वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम बुशरा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कूल जो है सबके ओपन हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने मामा को कहा कि इतनी गर्मी है तो आप मुझे लंच दिया करो, क्योंकि कैंटीन पे तो ऐसे नहीं जाया जाता इतनी गर्मी में। तो मामा ने कहा ठीक है। तो लेकिन मैंने मामा को ये भी कहा कि आज आप रेसिपी खुद यहाँ आके बताओगी। तो चलें अब रेसिपी को शुरू करते हैं। तो लंच में मामा बनाएंगी, तो अब मामा को भी हम बुलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अब मामा को बुलाते हैं। सो गाइस, मामा को बुलाते हैं, उनका वेलकम करते हैं फूलों के साथ। मामा आ जाए। वेलकम मामा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो बुशरा जो है ना, मेरी बेटी, ये बहुत दिनों से इसरार कर रही थी कि मामा जो भी रेसिपी है अब आपने आके मेरे साथ शेयर करनी है। तो और ये भी कह रही थी कि मामा लंच बॉक्स के लिए प्लीज़ कप केक्स या केक रस इस तरह की चीज़ें बनाना बताइए, ताकि सब लोग वो बना के दे सकें। तो आज जो मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूँ वो केक रस की है, और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप घर में कढ़ाई में, कुकर में भी बना सकते हैं। जिन बहनों के पास ओवन नहीं है वो बड़े ही आराम के साथ उसे बना सकती हैं। और दूसरी बात, जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो ग्राइंडर में इसे बड़ी आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंग्रेडिएंट देख लीजिए। और सबसे पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, पैन को ग्रीस करके बटर पेपर लगा के आपने रख लेना है जब भी आप केक बनाने लगें। तो बेसिकली सबसे पहले हमने केक रेडी करना है। तो मैंने 1 कप ऑयल लिया है, ये देखिए। ऑयल ले लीजिए, घी ले लीजिए या बटर ले लीजिए। फिर 3 अंडे आपने एक एक करके चेक करके ब्लेंडर में ऐड करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि चीनी लेनी है 1 कप या सवा कप, जितनी आपको पसंद हो। 1 कप बिल्कुल सूटेबल है, और आप सवा कप कर लीजिए। उसके बाद इसको ब्लेंड कर लीजिए। इलेक्ट्रिक बीटर हो तो उससे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 कप मैदे को हमेशा छान के आपने केक के लिए यूज़ करना है। मेरी छनी हुई है, 2 कप मैदा मैंने लिया है। और उसके बाद सबसे पहले इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर की मेजरमेंट हमेशा सही होनी चाहिए, 1 टीस्पून लेवल करके। उसके बाद ये जर्दे का रंग मैंने 1 पिंच डाला है आपको दिखाने के लिए, ताकि कलर अच्छा सा बन जाए जो हम जर्दे का होता है। उसके बाद जो मिक्सचर हमने ब्लेंड करके रखा था ना, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे कर लीजिए, और ब्लेंडर में मैंने आपको इसलिए सिखाया है जिनके पास बीटर नहीं है। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कलर कितना शानदार आ रहा है, आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर बटर एसेंस है तो वो डालिए, वनीला एसेंस है तो 1 टीस्पून वनीला एसेंस यूज़ कीजिए। वनीला एसेंस भी आपने कम क्वांटिटी में डालना है। उसके बाद 1 कप बिल्कुल हल्का गर्म दूध है मेरा, वो मैंने इसके अंदर डाला है। छोटा कप लीजिएगा, जिससे ये सॉफ्ट बनेंगे बहुत ज़बरदस्त। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने एक पतीली लेनी है, जिनके पास ओवन नहीं है उसके अंदर कोई स्टैंड या स्टील की प्लेट उल्टी करके रख देनी है। उसके बाद बैटर हमने इसके अंदर डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि देगची को ढक कर चूल्हे पर 10 मिनट प्री हीट आपने करना है तेज़ आंच पर। उसके बाद जब वो गर्म हो जाएगी तो ये तमाम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। जब प्री हीट हो जाएगी फिर उसके अंदर आपने ये पैन रख देना है, और उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसे चावल दम लगाते हैं उतनी आंच पे आपने इसको क्या करना है कि 30 से 40 मिनट इसको बेक करना है। 30 पे चेक कीजिएगा, 30 पे अगर ना हो तो 40 मिनट के बाद आपने इसको खोलना है। तो इसके अंदर से इंशाल्लाह आपका केक बेक होके रेडी हो जाएगा। ये देखिए ढक के। उसके बाद मैंने ओवन को प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। ये प्री हीट हुआ हुआ है मेरा ओवन। अब मैं इसके अंदर केक को रख रही हूँ। ये देखिए पहले प्री हीट आपने ज़रूर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने 30 मिनट का टाइमर लगाया, देखिए। उसके बाद मैं चेक कर लूँगी, और मैंने नीचे वाला रॉड ऑन किया हुआ है। ये देखिए 30 से 35 हो जाएगा तकरीबन। उसके बाद 30 मिनट मैंने इसको बेक किया है। तो इसके बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये देखिए शाशिक स्टिक से, और बिल्कुल मेरी सूखी आई है, तो इसका मतलब ये बन के रेडी हो गया। अब इसको बड़ी एहतियात के साथ आपने बाहर निकाल लेना है।
और अगर केक बना के आप एक दिन रखें ना तो केक रस बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं। अब इसको डिमोल्ड मैंने कर लिया, इसका रैपर उतारूंगी, बटर पेपर उतारूंगी। तो इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे ठंडा कर लिया है, क्योंकि अब इसको हमने दोबारा से केक रस बनाने के लिए बेक करना है। तो इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, एक दिन पहले केक बना के रख लें और फ्रेश फिर केक रस बना लें, उसके बाद पहले आपने केक बना लेना है। तो ये 5-6 घंटे ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके स्लाइस बना रही हूँ जिससे हमारे केक रस बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल आपने वैसे ही स्लाइस थोड़े पतले कीजिएगा, क्योंकि बेकरी से अगर मोटे आते हैं ना केक रस तो हमें तो वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर कोई मोटे खाना चाहता है तो मोटे स्लाइस कर ले। तो पतले ये देखिए तकरीबन 1 इंच के बराबर या 1 इंच से थोड़ा सा कम मैंने डिस्टेंस रखा है। ये देखिए तकरीबन मेजर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इतनी इसकी मैंने थिकनेस रखी है। उसके बाद आप लंबे लंबे इसके स्लाइस काट लीजिएगा। आपने बड़े तहम्मुल से ये काम करना है। जिस चीज़ पे रख के आपको इजी लगे, काउंटर पे या जिस चीज़ पे ट्रे में रख के या कटिंग बोर्ड पे जिसमें आपको आसानी हो, आपने हमेशा वही काम करना है। ये स्लाइस पहले मैंने सारे केक के आराम से कट कर लिए थे। अब ये देखिए बिल्कुल अभी आपको पता चल गया होगा कि केक रस जैसी लुक इसकी आनी स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। और जब अपने हाथ से चीज़ बनाते हैं ना तो जो दिली खुशी हासिल होती है, और अपने घर वालों को खिला के, अपने गेस्ट को, अपने अजीज़ों को खिला के जो खुशी हासिल होती है और जो तारीफ़ें आपको समेटने को मिलती है ना, तो उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। तो ये देखिए सारे मैंने कट कर लिए थे। अब आधे मैं देगची में केक रस बनाऊँगी और आधे मैं ओवन में बनाऊंगी। ये देखिए मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है पूरी। ओवन की जो होती है काफ़ी लंबी होती है, अगर मैं चाहूँ तो ये सारे उसके अंदर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन मैं अभी इनकी शेप बना रही हूँ, इन्हें अपने हिसाब से कट कर रही हूँ। मैं ये चेक कर रही थी कि इसके 3 स्लाइस कटेंगे या 2 कटेंगे, तो मैंने 3 ही कर दिए। तो ये देखें आपने अपनी मर्ज़ी से लंबे छोटे जैसे बनाने हैं। और दूसरे बच्चों को भी बड़े पसंद आते हैं और बूढ़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो बच्चे लंच बॉक्स में भी बड़ी खुशी से ले जाते हैं। तो बुशरा को तो ये इतने पसंद है ना कि वो कहती है कि मामा मुझे खाने की जगह भी आपने केक रस ही दे देने हैं। तो मैं कहती हूँ कि वेरी गुड। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मैंने बहुत अच्छे बनाए। तो ये देखिए अब बेकिंग ट्रे में मैंने इनको लगा दिया। अब ओवन को हमने क्या करना है कि 150 पे कर देना है। और दूसरा आपने क्या करना है, मैंने ये पतीली या कढ़ाई जो भी ले लीजिए, ऐसा स्टैंड अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, वरना आपने कोई भी जैसे देगची रखने का स्टैंड होता है ना, उसे रख लेना है। उसके ऊपर आपने इस तरह से सारे केक रस अरेंज कर देने हैं जितने आपके आते हैं। ये देखिए, और इनको ना फिर हमने दोनों तरफ से कुक करना है। फिर आपने पहले हाई फ्लेम कर देना है, फिर कढ़ाई का बिल्कुल हल्का फ्लेम, जैसे चावल को दम लगाते हैं हल्के फ्लेम पे, हमने 10 मिनट के लिए टाइम देख के 10 मिनट के लिए एक तरफ से बेक करना है केक रस। उसके बाद खोल लीजिएगा ढक्कन, उसके बाद फिर 10 मिनट दूसरी तरफ से करना है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं ओवन में करने लगी हूँ। ओवन में 150 पे मैंने रखा है इसको, क्योंकि हम स्लो हीट पर इसको बनाना चाहते हैं ताकि इसके दोनों तरफ कलर आए और ये क्रिस्पी एंड क्रंची हो जाए। तो अब मैंने इसको रखा है 150 पे। मैंने 10 मिनट्स पहले प्री हीट किया था। अब 150 में मैंने इसको रखा है। ट्रे में सारे केक रस आ गए हैं, देखिए कितने शानदार लग रहे हैं, अमेजिंग कलर चेक कीजिए। अब इसके बाद मैंने क्या किया, 20 मिनट के लिए इसका मैंने टाइमर लगा दिया है। टेम्परेचर मेरा 150 है, 20 मिनट का टाइमर लगाया। 20 मिनट में ये एक तरफ से कुक हो जाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत कलर आता जा रहा है इसके ऊपर, चेक करते जाइए। देखिए जैसे ही आपको लगे ना कि आपका मैक्सिमम कलर आ चुका है जो आपको चाहिए था, तो मैंने अब इनको बाहर निकाल के ज़रा सा ठंडा किया। ये देखिए बेक हो चुके हैं। अब इनको हाथ से जिस तरीके से आपको इजी लगता है, अभी गर्म है तो मैं इसको चिमटे से कर रही थी, तो आपने इसके साथ कर देना है। जल्दी जल्दी इसको करके दोबारा से उसी टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए दोबारा लगा देना है। ये देखिए अच्छा, जब ये बाहर निकलेंगे ना तो आपको सॉफ्ट फील होंगे, लेकिन आपने थोड़ी देर इनको हवा में रखना है ना, तो उसके फ़ौरन बाद ये बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी एंड क्रंची एंड फ्रेश हो जाएंगे। तो ये देखिए ये भी मेरे बन गए। ये देखिए इतनी देर में कुछ मैंने इस पे किए थे ताकि जिन बहनों के पास ओवन नहीं है वो इस पे कर लें, तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आया। ये देखिए चेक कीजिए, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्पी। ये देखिए दोनों तरफ से देखिए कितने अच्छे बेक हुए हैं और कलर कितना ज़बरदस्त है। तो चलिए फाइनल लुक देख लेते हैं। बहुत ही शानदार बने और यकीन कीजिए घर में सबको बहुत ही पसंद आए। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। यकीन कीजिए सब चाय के साथ भी खा रहे हैं और चाय के बगैर भी खा रहे हैं, और झटपट मिनटों में चटपट हो गए। और आपने इसको कैसे सेव करना है, आपने एयर टाइट कोई सा भी जार लेना है, उसके बाद ये सारे केक रस उसके अंदर डालने हैं और एयर टाइट जार में ही रखिए। और जब आपने खाने हो तो निकालिए, इसका कवर बिल्कुल
ऐसा होना चाहिए कि एयर इसके अंदर ना जाए, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो चीज़ें क्रिस्पी नहीं रहती और क्रंच ख़त्म हो जाता है। तो आपने एयर टाइट जार में ही इसको रखना है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिनको रेसिपी पसंद आई है, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाएँ, बेल आइकन को प्रेस करके जाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी ऐसी ही वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो मिलती हूँ अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो व्यूवर्स, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो व्यूवर्स, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि ये पूरा वीक मैं लंच बॉक्सेस की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जो आपको रोज़ देखने को मिलेंगी। तो स्टे ट्यून्ड माय चैनल, बिल्कुल भी अपने चैनल पर बने रहना है। तो इसको देखते रहिए। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।